अच्छा, हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि नेटवर्क हमारा रिलायबल होना चाहिए। ठीक है। आप अक्सर सुनते होंगे कि अंडर वाटर जो सी केबल है वो डैमेज हो गई, या उसको कट आ गया, या किसी शार्क ने जो है उसको मतलब डैमेज कर दिया है। तो वो ये सारी चीज़ें बेसिकली किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं? नेटवर्क की रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अभी रिसेंटली अगर आप में से किसी के जो लोग टेलीनॉर यूज़ कर रहे होंगे, तो लास्ट कुछ डेज में टेलीनॉर में कुछ मसला आया था सिग्नल्स के हवाले से। ठीक है। तो रिलायबिलिटी में उसका क्वेश्चन मार्क एक रेज हो गया कि यार ये मतलब डे टाइम में नहीं बिल्कुल, और मतलब उसकी सर्विस इतनी डाउन हो गई थी कि मतलब कॉल्स भी नहीं हो रही थी, ना मैसेजेस सेंड हो रहे थे। हाँ, मिडनाइट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो मतलब आफ्टर 12 तो समझ आती है बात, वहाँ पे डाउन हो जाए अगर नेटवर्क, लेकिन डे टाइम में तो ये उसकी रिलायबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क था टेलीनॉर के, जो रिसेंटली नेटवर्क डाउन हुआ था। तो एक हमारे पास जो रिलायबल नेटवर्क होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं? एक तो वो फॉल्ट टॉलरेंस होता है। लेट्स सपोज अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो वो फिर भी अपनी वर्किंग करता रहे। ठीक है। अगर मैंने जिस तरह वो बात की थी कि अंडर वाटर सी केबल अगर डैमेज हो जाती है, लेकिन कभी भी आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल कट ऑफ नहीं होती कि बिल्कुल ही इंटरनेट चलना बंद हो जाए, ऐसा नहीं है, स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो नेटवर्क फॉल्ट टॉलरेंस है, क्योंकि उसमें फॉल्ट आ गया लेकिन फिर भी वो मतलब फॉल्ट को टॉलरेट करते हुए आपको सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। स्केलेबिलिटी, हाँ, जिस तरह नंबर ऑफ पीपल अपनी डिवाइसेस बाय कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग दो दो मोबाइल फ़ोन भी रख रहे हैं। ठीक है। जिस तरह छोटे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके पास भी फ़ोन आएगा इन द कमिंग फ्यूचर। तो वो आने वाली डिवाइस भी कनेक्ट होगी नेटवर्क के साथ, तो आपका नेटवर्क जो है वो स्केलेबल होना चाहिए। थर्ड, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर मैं अभी आपके साथ बात करूँ तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, तो दिस इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक नेटवर्क के लिए। कि आप मतलब आपने सुना होगा अक्सर कि डीप वेब पे या कहीं पे आप बहुत सारा डाटा जो है वो सेल आउट हो रहा होता है, तो वो बेसिकली सिक्योरिटी लीकेजेस होती हैं डिफरेंट नेटवर्क्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसकी वजह से वो डाटा लीक हो जाता है और आगे चल के उसको लोग सेल आउट कर रहे होते हैं, या अगर सेल आउट नहीं भी कर रहे तो वो ओपन सोर्स या इजीली अवेलेबल कर देते हैं इंटरनेट पर। इज इट क्लियर? हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर से। इन 4 पिलर्स को हमने डिस्कस कर लिया कि एक नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है या मेन करेक्टरिस्टिक वो ये 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। अब आगे इनकी मज़ीद डिटेल आ जाएगी जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई एक्स्ट्रा बात हुई तो हम डिस्कस कर लेते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये देखें फॉल्ट टॉलरेंस की सबसे पहले एग्जांपल है। ठीक है। डेफिनेशन सबके सामने है, होपफुली पढ़ लें आप लोग, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दैट लिमिट्स द इम्पैक्ट ऑफ अ फेलियर बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फेलियर को कम करने की कोशिश करता है एक फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क। ठीक है। अब होता कैसे है, जिस तरह एक डायग्राम में अगर आप देखें, ये इंटरनेट है। ठीक है। इस इंटरनेट को रीच आउट करने के पास हमारे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है। या फिर ये कि आप समझ लें जी ये वो अंडर वाटर सी केबल है, वो जो बिछी हुई है पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस, उधर पाकिस्तान को 2 कनेक्शन आ रहे हैं। ठीक है। वो 2 कनेक्शन पर ऐसे ये पाकिस्तान की सारी आवाम है, ये भी सारी पाकिस्तान की आवाम है। ठीक है। अगर लेट सपोज ये डिवाइस हमारी डैमेज हो जाती है या ये लाइन हमारी कट ऑफ हो जाती है, तो हमारे पास एक अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है। ठीक है। उससे क्या होगा, और ये रिडंडेंट कनेक्शन भी हमारे पास, हमने यहाँ पे एक कनेक्शन दिया हुआ है कि हाँ अगर ये सर्विस अफेक्ट हो तो हमारी सर्विस बिल्कुल ही कट ऑफ ना हो और सर्विसेज सप्लाई होती रहे। हाँ, अलबत्ता इस राउटर पे ओवरहेड बढ़ जाएगा और हमारी स्पीड में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले भी इतने लोगों को सिर्फ सर्विस दे रहा था, अब उसको सर्विस देनी पड़ रही है इतने सारे लोगों को, और इनकी सारों की क्यूरीज उस राउटर के पास आ रही हैं, उसको उसने एंटरटेन भी करना है, जाहिर सी बात है उसकी कंप्यूटिंग पावर भी लगेगी। तो इस वजह से स्पीड का थोड़ा सा फैक्टर जो होता है वो इस वजह से होता है बेसिकली। अच्छा, और ये रिडंडेंट कनेक्शंस का इन्होंने बता दिया। ठीक है।
लेकिन हम ज़्यादा भी मल्टीपल पास नहीं करते कि मैं 3-3 4-4 पास बना दूँ, वो मतलब वो रिकमेंडेड नहीं होते। सिर्फ आप एक बैकअप लाइन रख सकते हैं या मैक्सिमम 2 बैकअप लाइंस, ठीक है। स्केलेबिलिटी, ये मेरा पहले एक नेटवर्क था, ठीक है, सेम प्रीवियस वाला, ठीक है। अब क्या हुआ कि लेट सपोज बलूचिस्तान में भी इंटरनेट चाहिए, ठीक है, वहाँ पे भी लोग अब उनके पास डिवाइसेस आ चुकी हैं और वो भी इंटरनेट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो पूरा रीजन जो है मैंने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ, ठीक है। तो एक अच्छा नेटवर्क मतलब कोई एरर नहीं देगा, मतलब परफॉर्मेंस उसकी इफ़ेक्ट नहीं होगी उसके एडअप होने से, ठीक है। जिस तरह देखें ये पूरा नेटवर्क मैंने जिस तरह एग्जांपल दी कि बलूचिस्तान का एक नेटवर्क मैंने कनेक्ट कर दिया तो नेटवर्क डाउन नहीं हुआ, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हुई। तो ये एक रिलायबल नेटवर्क की एग्जांपल होती है स्केलेबिलिटी के, इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, स्केलेबल नेटवर्क कैन एक्सपैंड क्विकली एंड ईजिली टू सपोर्ट न्यू यूजर्स विदाउट impacting द परफॉर्मेंस, ठीक है। रिडंडेंसी होती है मतलब पैरेलल में काम करना, एक लिंक जैसे ही डाउन हुआ तो दूसरा लिंक ऑटोमेटिकली अप हो गया। रिडंडेंट लिंक्स होते हैं, पैरेलल में लिंक्स आपस में साथ हैं, जैसे ही किसी एक लिंक में कोई प्रॉब्लम होती है दूसरा लिंक ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, अपने वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। दोनों लिंक एक साथ नहीं चल रहे होते, ये याद रखें, लिंक एट अ टाइम सिंगल ही चल रहा होता है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जिसमें हम दोनों लिंक्स को ऑन कर देते हैं लेकिन लिंक एक ही वर्क कर रहा होता है, जैसे ही वो लिंक डाउन होता है तो दूसरा रिडंडेंट लिंक अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। इस केस में ये वाला दूसरा जो था ये रिडंडेंट लिंक था, ये वाला, इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। क्वालिटी ऑफ सर्विस ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें एग्जांपल दी हुई है, with the QoS policy in place the router can more easily manage the flow of data and voice traffic, ठीक है। वो इम्पोर्टेंस चेक करता है कि वॉइस इस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कोई और चीज़। ठीक है जी। अच्छा, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी हैं, ठीक है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये जो सामने आपको सारा कुछ नजर आ रहा होता है ना, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिस तरह आप अपने सामने कोई बड़ा सारा प्लाजा बनता देख रहे होते हैं, तो उसमें जो रूम्स, उसके जो डोर्स हैं, उसके जो फ्लोर्स हैं, वो सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें ये जो सारा बना हुआ है पूरा सिनारियो, इसमें लैपटॉप्स हैं, ये सारा क्या है, स्विचेस हैं, राउटर हैं, सर्वर्स हैं, ये सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब होता क्या है कि इन डिवाइसेस तक किसी अननोन बंदे को ना पहुंचने देना, ठीक है। कोई अनट्रेंड बंदा इनको मतलब कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करे, इसको रोकना, ठीक है। और अनऑथोराइज्ड पर्सन का इन एरियाज़ में एंटर होना जहाँ पर जो ये आपके ये सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में आ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए आप जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड भी डिप्लॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। वो फिंगरप्रिंट वाली डिवाइसेस भी लगा रहे होते हैं कि वो डोर ओपन तभी हो जब फिंगरप्रिंट लगा हो। डाटा सेंटर्स के बाहर मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कोई अननोन बंदा जाके जाए अंदर चला जाए, जिसको एंट्रेंस मिल जाए, वो आपके नेटवर्क को डाउन कर दे केबल्स को कट करके, या उससे कोई मतलब मिस्टेकनली कुछ हो जाता है, या वो कॉफ़ी पीता जा रहा है, कॉफ़ी उससे स्पिल हो जाती है, गिर जाती है डिवाइस पे, वो डिवाइस आपकी डैमेज हो गया, अल्टीमेटली डिवाइस डैमेज होने से आपका नेटवर्क डाउन हो गया। उसके बाद सेकेंडली आ जाती है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन और डाटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। जितनी भी आप ईमेल्स, जितने भी आप कॉल्स, ठीक है, वो नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं, उनको मतलब कि कोई और बंदा उनको पढ़ ना सके या रीड ना कर सके, या किसी थर्ड पर्सन के पास वो चीज़ ना चली जाए,
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आ जाती है चीज़। जिस तरह व्हाट्सएप पे आप अगर किसी को मैसेज कर रहे तो कहता नहीं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है, वो इसीलिए कह रहा होता है कि इन बिटवीन जब भी मैसेज सेंडर से लेके रिसीवर तक ट्रांसमिट हो रहा होता है तो कोई अदर पर्सन उसको रीड आउट नहीं कर सकता, वो इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, अगर आप किसी को सलाम लिख के भेजते हो ना, तो जब वो नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा था तो वो सलाम बिल्कुल नहीं लिखा होता, वो कोई हैश या कोई 1 2 3 वो कन्वर्ट हो जाता है ऐसी लैंग्वेज में जिसको आप रीड नहीं कर सकते। इसको इंक्रिप्शन कहते हैं, या साइफर्स भी बहुत सारे यूज़ हो रहे होते हैं जो इन चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाली साइड पे हो जाता है सारी चीज़ें। अब ये तो दो तरह की होगी सिक्योरिटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी और एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करती है, आपके डाटा को सेफ रखती है, वो लीक ना हो जाए, किसी थर्ड पर्सन के पास ना चले जाए, कि अनऑथोराइज पर्सन या हैकर उसको एक्सेस करके अपने फ़ायदे के लिए आपको डीफेम या आपको मतलब कि आपसे क्या कहते हैं उसको, कोई मतलब डिमांड ना कर ले, कोई अमाउंट, कोई रकम, कोई पैसे। ठीक है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी होती है कि आपने जहाँ पे ये नेटवर्क डिवाइसेस लगी हुई हैं उनको सेव करना। अच्छा, अब इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के 3 पिलर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये मेक श्योर करती है कि जिस पर्सन को आपने मैसेज भेजा है सिर्फ वही पर्सन उस मैसेज को रीड आउट कर सके। ठीक है, जिस बंदे को, लेट्स सपोज मेरा नाम शहरियार है और मैं उमर को अगर मैसेज भेज रहा हूँ तो वो किसी अहमद को नहीं जाएगा गलती से भी मेरा मैसेज। ठीक है, ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी कि दो जो सेंडर और रिसीवर है उन्हीं के दरमियान इंटरेक्शन रहेगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं को हमारा मैसेज जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ये चीज़ मेक श्योर करती है करेक्ट रेसिपिएंट्स को हमारे मैसेज या डाटा जाए। ठीक है, इंटेग्रिटी ये मेक श्योर करती है कि जो आपके पास मैसेज आया वो किसी ने उसमें कोई चेंजिंग नहीं की हुई, वो एज इट इज़ ही आया जिस तरह मुझे उमर ने मैसेज भेजा है। ठीक है, हो क्या सकता है, इसमें काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं, जिस तरह एक अटैक है मैन इन द मिडल अटैक, MITM उसको बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो हैकर होता है वो सेंडर और रिसीवर के इन बिटवीन आ जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपका सर्वर सेंडर है और ये रिसीवर है और ये आपस में कनेक्टेड है केबल से। ठीक है, मेरे कर्सर को अगर आप देखें और सेंटर में कोई इंटरनेट, ये समझे कोई हैकर आ गया है। ठीक है, उसने भी अब उस कनेक्शन में आ गया है और वो आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज करके आगे भेज रहा है रिसीवर को। क्या सिनारियो हो सकता है इसका सिनारियो ये हो सकता है कि आपने कहा कि मैंने कहा लेट्स सपोज उमर से कि उमर यार मेरे जो आपने पैसे देने थे वो वापस करो इस अकाउंट में। ठीक है, तो हैकर जो इन बिटवीन है वो क्या कर सकता है कि अकाउंट नंबर मेरा हटा के अपना एडअप कर सकता है, मैन इन द मिडल। ठीक है, अब मैसेज तो अल्टर हो गया, चेंज हो गया, इन बिटवीन सेंडर को चला गया उमर के पास। उमर ने देखा कि हाँ यार मैंने इसको पैसे देने थे तो इसने मुझे अकाउंट डिटेल्स भेज दिए, तो मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे तो मैं इसको इस अकाउंट में फॉरवर्ड कर दूंगा। अब मुझे सेंडर, मैं शहरियार, मुझे नहीं पता कि अल्टर हो चुका है, ना ही रिसीवर को पता है कि शहरियार ने जो भेजा ये वो अकाउंट नंबर नहीं है, हैकर ने तो उसको चेंज कर दिया। तो इंटेग्रिटी इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि जो चीज़ आपको भेजी जा रही है वही चीज़ मिल रही है, वही मैसेज मिल रहा है, वही मीडिया मिल रहा है, वही वीडियो ऑडियो, मतलब डाटा सेम सेंड हो रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है किसी तरह की। अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी जो है ये चीज़ मेक श्योर करती है कि आपका नेटवर्क जो है वो हर टाइम अवेलेबल है। ठीक है, लेट्स सपोज आप फेसबुक को रीच आउट करते हैं, ठीक है, और वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो मतलब अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हुई भी है उसकी। ठीक है, एक अटैक होता है DDoS का अटैक, इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक। ठीक है, मैं वो से बता देता हूँ, वो बेसिकली आपको इतने पैकेट्स उस वेबसाइट पे भेज रहा होता है कि अल्टीमेटली वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है, अपनी सर्विसेज देना
बंद कर देती है, जिसके अगेंस्ट में वो जो यूज़र्स होते हैं उनको अवेलेबल ही नहीं हो पाती, ओपन ही नहीं हो पाती। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल और मेरे पास 10 से 12 लोग अवेलेबल हैं जो कंटिन्यूस मेरे से बात कर रहे हैं एक साथ ही, तो मैं सबकी बात सुन रहा हूँ लेकिन मैं जवाब किसी को भी नहीं दे पा रहा। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर हैं, इनको CIA ट्रेड भी बोलते हैं, TRIAD, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ेंगे आप, सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो ये लाजमी मतलब इनका रोल बीच में आएगा। तो ये मेक श्योर करें आपको ये क्लियर है तीनों।